बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गौहर पब्लिशर। दिस इज़ हमना बिनते शहजाद। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश फॉर द ग्रेड 8 का यूनिट नंबर 2 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज द सादिया गेट्स आ रिवॉर्ड। सादिया गेट्स आ रिवॉर्ड। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। जी, अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो एक्सरसाइज है ये पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अगर हम बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास बेसिकली 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। नाउन हमारे पास जैसे कि कोई भी नेम, प्लेस, पर्सन किसी भी का नाम होगा। प्रोनाउन जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होगा। वर्ब जो कि कोई एक्शन होगा, किसी काम के करने को शो करेगा। एडजेक्टिव जो कि किसी नाउन की क्वालिटी को बताएगा। एडवर्ब बताएगा कि वर्ब ने कैसे परफॉर्म किया, ये एडवर्ब ऑफ टाइम था, मैनर था या क्या था। इसी तरीके से प्रपोजिशन पोजीशन को शो करती है ऑब्जेक्ट की। कंजंक्शन जो होते हैं वो दो जुमलों को मिलाते हैं, जैसे एंड, और, सिंस, फॉर, ये सारे हमारे होते हैं। इंटरजंक्शन जो होती है वो सेंटेंस में एक्सप्रेशन या को शो करती है। नाउ अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, फॉर ईच अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाई एंड देन राइट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑन द गिवन लाइन। दे अटेंडेड द मीटिंग लास्ट वीक। अटेंड की यानी कि शमूलियत की, तो ये वर्ब है। द ट्रक ड्राइवर डिलीवर्ड द पैकेजेस क्विकली, जल्दी, ये बेसिकली आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। नाउ फास्ट रनर वॉन ऑल द अवार्ड्स एट द ट्रैक मीट। फास्ट रनर तो वो था ही, लेकिन वो फास्ट था, तेज था, ये उसकी क्वालिटी बताई जा रही है रनर की, तो ये एडजेक्टिव है। विल दे फिनिश द टेस्ट ऑन टाइम। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोनाउन। आई वॉन्ट अ पिज्जा एंड चिकन सैंडविच फॉर लंच। अब इसने पिज्जा एंड चिकन को जोड़ा है, तो ये कंजंक्शन है। Now, put the adjective in the brackets in the correct place. A black cat और little दिया हुआ है, a little black cat। अब देखें जहाँ पर हमारे पास ये आ रहा था तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि यहाँ पर अब हमारे पास जो साइज है वो कलर से पहले आएगा। Now an old building lovely। अब ये पर्पस जो था ये वो था, तो ये एन में आएगा, तो इसका मतलब है, और जो आपकी कंडीशन है वो पहले पास ओ या एज है, ओल्ड न्यू वो पहले आएगी, तो हम लगाएंगे एन ओल्ड लवली बिल्डिंग। अ वुडन रीडिंग डेस्क। अब ये मटेरियल भी है तो हम लगाएंगे इसको यहाँ पे किस तरह लिखेंगे, अ लार्ज वुडन डेस्क। नेक्स्ट हमारे पास है एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एडवेंचर साथ दिया हुआ है। पहली बात तो ये कि एडवेंचर वो नहीं है, तो इसकी जो एडवेंचरस फॉर्म होगी वो हमारे पास होगी। अब हम लगाएंगे एन इंटरेस्टिंग एडवेंचरस स्टोरी। अ फ्रेंडली डिटेक्टिव, तो हम कहेंगे यहाँ पे यंग फ्रेंडली डिटेक्टिव। नेक्स्ट अ पॉपुलर पाकिस्तानी मैगजीन स्पोर्ट। अब हम इसको बताएंगे अ पॉपुलर पाकिस्तानी स्पोर्ट मैगजीन। नेक्स्ट है अ मॉडर्न कंप्यूटर जापानीज। अब हम इसको बताएंगे अ मॉडर्न जापानीज कंप्यूटर। नेक्स्ट द एक्सीलेंट स्कूल लाइब्रेरी न्यू। द एक्सीलेंट न्यू स्कूल लाइब्रेरी। द एडवेंचर बुक लॉन्ग। द लॉन्ग एडवेंचर बुक। अ वाइट ड्रेस ब्यूटिफुल। अ ब्यूटिफुल white dress. Now next a young writer clever. A clever young writer. उसकी तरफ एक्सरसाइज की तरफ। Read the following sentences and identify compound preposition and prepositional phrases. We cannot live without water. It's a compound one. He hid behind the door. Compound. There is a big tree in front of his door. ये prepositional phrase है। I came the day before yesterday. It's compound. He succeeded by dint of perseverance and hard work. Prepositional है। In course of time he saw his mistake. Prepositional है। According to scientists, the temperature of the world is increasing. ये भी आपके पास prepositional है। My brother is standing between two guards. ये between भी हमारे पास compound है। In case of need, the phone me instantly. ये prepositional phrase है। He always talks about his family. Prepositional phrase. Fill in the blanks with the correct form of the tense. I go to the gym daily. They are practicing on the ground. He has completed the task. He wrote a letter to his father yesterday. He was listening to my words. The train had left the station.
You had been sitting there for so long. I shall have played cricket in college. He will be writing the answer to all the questions. You will clean the hall tomorrow. Now next हमारे पास है writing skills. Read the following paragraph and write the final draft in your notebook after editing and proofreading. Use the correct verb of the following sentence. Now अब हम इसको देखते हैं. Years ago, आप स्क्रीन पे देखिएगा. Years ago, Kellen was my student. I taught Western civilization to her during her first year since I was an international teaching assistant. I was aware that I spoke with an accent. I was also aware that my students might have ideas that were very different from mine. Kellen often snickered when I said something she didn't understand. She often asked questions that put me on the spot. Although I was sometimes hurt by her comments, but I was always polite to Kellen. I hope आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा. एक नई वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.